नमस्कार, मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। कैसे हैं आप सब? चलिए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी आँखों के लिए कुछ एक्सरसाइज जिसे आप करके स्वस्थ रह सकते हैं। आपकी आँखों की रोशनी हमेशा के लिए अच्छी हो सकती है। अगर हम ये छोटे-छोटे चीज़ों को अपने जीवन में शामिल कर लें, तो इससे देखते हैं कि जो बड़ी-बड़ी समस्याएँ हैं, वो हमारे पास नहीं आती है और हमें डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इसीलिए ये ज़रूरत है कि हमें तब तक का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि जब तक कि वो खराब ना हो जाए। हमें डॉक्टर के पास जाना मजबूरी ना बन जाए। तो इसीलिए उससे पहले से ही हमें हर जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं उन सब पे थोड़ा-थोड़ा समय देना चाहिए, तभी हमारा ये अंग स्वस्थ रह सकता है। तो चलिए जानते हैं कि हम आँखों के लिए क्या योग कर सकते हैं। इससे पहले मैं एक बताई थी वीडियो जिसमें आँखों की देखभाल और आँखों को कैसे धोएँ, तो आप उसे ज़रूर देखें और उसे अपनाएँ। तो चलिए पहला जो योग है वो है आँखों को आप सबसे पहले कंफर्टेबल होके सीधे बैठ जाएँ और अपने आँखों को थोड़ा घुमाएँ ऐसे गोल-गोल ऐसे। इस तरह से कम 5 बार एक साइड, 5 बार दूसरे साइड से। क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ इस तरह से आप उसे घुमाएँ। उसके बाद थोड़ी-सी आँखों को बंद कर लें। फिर उसके बाद में आप दूसरा जो एक्सरसाइज कर सकते हैं वो है आपको जैसे हमें लेफ्ट देखना होता है। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। इस तरीके से आप कर सकते हैं। सिर्फ़ इसमें अपने आँखों को ही लेफ्ट राइट करना होता है, अपने गर्दनों को नहीं। उसके बाद मैं तीसरा एक्सरसाइज बताऊँगी वो है अंगूठे को लेकर। इसे आप चाहे तो पेंसिल से भी कर सकते हैं। अंगूठे को आप सीधे बैठकर और ऐसे रख लें अपने नाक के सामने इस तरह से। उसके बाद आप इसे पूरे अपने पीछे तक इसे लेकर जाएँ, जहाँ तक आपकी आँखें जा सकती है। सिर्फ़ आँखों को घुमाना है। फिर थोड़ा-सा होल्ड करके फिर धीरे-धीरे इस अंगूठे को देखते हुए फिर इसे सामने ले आएँ। फिर ऐसे ही पीछे तक लेकर जाएँ, जहाँ तक आपकी आँखें जा सकती हैं। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। फिर लेफ्ट हैंड से ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आता है अपने अंगूठे से ही इसे ऊपर लेकर जाएँ। फिर नीचे लेकर आएँ। फिर ऊपर, फिर नीचे। इस क्रिया को भी आप 5-5 बार कर लें। उसके बाद आता है कि आप इस अंगूठे को ही ऐसे करके रखें सीधे और इसे ऐसे घुमाएँ और आँखों को भी पूरा ऊपर तक जाएगा और एक राउंड लेकर फिर नीचे तक आएगा। इसी क्रम को आप इस तरह से भी करें। इस तरीके से भी करना रहता है। तो इस तरह से आप अपनी आँखों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आँखों के लिए अनुलोम-विलोम। अनुलोम-विलोम करना भी बहुत ही अच्छा होता है। इससे हमारी जो आँखों की जो नसें होती है उसमें
अच्छी तरह से ऑक्सीजन जाता है और ब्लड की भी मात्राएं भरपूर मिलती है। तो हमें अनुलोम विलोम को भी जरूर करना चाहिए। आपके पास अगर ज़्यादा समय नहीं हो तो आप 5 मिनट भी प्रत्येक दिन जरूर करें इसे। अब अनुलोम विलोम मैं थोड़ी सी बता देती हूँ आपको। अपने राइट नाक को ऐसे बंद रखें, ऐसे, और इसे इस नाक से सांस भरते हुए इस तरह से आप अनुलोम विलोम को भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम में भंवरे की जैसे गुंजन होती है उस तरह से हमें आवाज निकालना होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे कर सकते हैं। अपने इसे 2 उंगलियों को इस पे लगा लें और बाकी को आंखों पे इस तरह से, और अंगूठा को आप अपने कान के जो यहाँ की जो हड्डियां हैं वहां से लगा लें अंदर छेद तरफ, और फिर इसमें सांसें भरते हुए उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को ऐसे रब कर लें, और जब ये गर्म हो जाए तो इसे अपनी आंखों पे रख दीजिए ऐसे। और फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लीजिए। तो इस तरीके से भी आप आंखों की कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, और ये सब करने में बहुत समय नहीं लगता है, कम ही समय में और अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। अगर आप प्रत्येक दिन करते हैं तो आपकी जो अगर आंखें स्वस्थ है तो उसमें कभी चश्मा लगने की ज़रूरत ही नहीं होगी। और अगर थोड़े बहुत अगर मान लीजिए कि खराब हो गई हो, तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है, तो इन सब तरीकों को अपनाने से वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये सब ज़रूर करना चाहिए। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा आँखें आपकी ख़राब है तब तो फिर आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही आप जो भी करना चाहते हैं कीजिए, फिर अपने मन से नहीं करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब होने के बाद तो उसमें जो कुछ भी करना होता है डॉक्टर से ही पूछना ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरीके से आप इसे अपनाएं और आँखों को भी स्वस्थ रखिए, क्योंकि हमारी जो आँखें नहीं होगी तो हम इस दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारी आँखों को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो आप भी अपनी आँखों को स्वस्थ रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और इसके बाद मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगी आँखों के ऊपर ही, जो कि आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, त्राटक के ऊपर। और अगर आपको भी कोई वीडियो चाहिए हमसे तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। चलिए, आप सब स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।